विनय पांडे इलाहाबाद। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 72,825 शिक्षक भर्ती का जो 1100 याचिकाकर्ताओं में रिस्पोंडेंट मैटर था, 580 मैटर था, 24 फरवरी था। उस मैटर की सुनवाई के दौरान दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले दिनों जो है जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस मैटर पर बारीकी से सुना था और उन्होंने सरकारी अधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी से कहा था कि हम उन सारे अंतरिम आदेश को जो है एग्जामिन्ड करेंगे कि आखिर आपने पालन किया था कि नहीं किया था। 66,655 भर्तियां हो चुकी थी। क्या आपने जो है उसको गलत जो है मिस इन्फॉर्मेशन के जरिए जो है कोर्ट को ये बताया कि 66,655 ही भर्ती हुई है सिर्फ अंतरिम आदेश से। ये सारी चीजें दोस्तों कहीं ना कहीं हमारा कहने का स्पष्ट मतलब ये है कि 72,825 के वो सारे परत फिर से नए सिरे से खुलने वाले हैं, जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हम समस्त अंतरिम आदेश को जो है एग्जामिन करेंगे। और उस समय विभिन्न अंतरिम आदेश से जो है 66,655 सीटें खाली हुई थी, 66,655 सीटें भर गई थी और उस पर जो है वो एग्जामिन्ड करेंगे। आर्डर दोस्तों अभी अपलोड नहीं हुआ है, आर्डर जल्द अपलोड आज हो जाएगा। हमारा भी नाम आर्डर में आएगा दोस्तों, क्योंकि मैं ऑनलाइन बहस का हिस्सा था। और जो है निश्चित रूप से दोस्तों मैं इस पर आपको समय समय पर बताता रहा हूँ। और सबसे पहले हमने सोशल साइट पर जो है इस केस से संबंधित सारी अपडेट दिया था कि जो है कि लिबर्टी मिल गई है, आईए को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है और आई जो भी आर्डर के लाभार्थी हैं उनको कंटेम्प्ट दाखिल करने को कहा गया है। तो दोस्तों 23 मई को डेट भी लग गया है, यानी कि लगभग एक महीने के आसपास है। तो सारे लोग जल्दी से जल्दी अब कंटेम्प्ट की के लिए जो है तैयार हो जाए, क्योंकि दोस्तों कंटेम्प्ट डालने के बाद तुरंत कोर्ट में आती भी नहीं है। इससे अगर आप डालेंगे तो कम से कम 10 से 15 दिन 18 दिन लग जाते हैं कोर्ट में आने में। तो वो पहली डेट पे कोर्ट में आएगी, फिर उसको जो है जो रिस्पोंडेंट वाला मैटर है किशन कुमार मुख्य लीडिंग याचिका, उसमें जो है टैग कराना पड़ेगा। तो दोस्तों निश्चित रूप से अब सबको जो है, चूंकि मैं देख रहा हूँ कि आज लिस्ट शो हो रही है 23 मई को जो है शो हो रही है। 23 मई लास्ट वर्किंग डे है, उस दिन हो सकता है फाइनल भी हो जाए। 23 मई लास्ट वर्किंग डे है सुप्रीम कोर्ट का। 24 मई से सुप्रीम कोर्ट की समर वेकेशन शुरू हो रही है और इसके बाद जुलाई के सेकंड वीक में सुप्रीम कोर्ट खुलेगा। हालांकि जो है उस दिन बहस खिंची तो जुलाई में भी दूसरी डेट जा सकती है दोस्तों। लेकिन इतना है दोस्तों कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट एक एक अंतरिम आदेश पे क्या क्या आदेश हुआ था, कैसे सरकार ने अनुपालन किया था कि नहीं किया था, वो सारा कुछ एग्जामिन्ड करेंगे जस्टिस। मतलब उसको ये देखेंगे, परखेंगे कि जो है इस पर सरकार ने अनुपालन किया था कि नहीं किया था, या बच्चों को इसका पालन मतलब इसका लाभ मिला था। यदि नहीं मिला था तो ये कंटेम्प्ट जो हुआ है मेंटेनेबल है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें पर जो है। तो दोस्तों अलग अलग जो भी अंतरिम आदेश हुए थे, चाहे 90-105 हुए हों, चाहे 24 फरवरी हुआ हो, चाहे जो है 1100 के बच्चे याची हुए हों, चाहे जो है 12,091 के हों, सारे लोगों पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि सारे लोग जो अंतरिम आदेश के लाभार्थी थे वो अलग अलग कैटेगरी के जरिए अंतरिम आदेश में अंतरिम आदेश के पालन के लिए जो है जुड़ सकते हैं दोस्तों। फिलहाल तो जैसी सूचना रहेगी मैं आपको देता रहूंगा। मैं एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज, सबसे पहले दोस्तों सबसे सटीक विश्लेषण के साथ मेरे इसी चैनल पर आपको सब समस्त खबरें मिलती रहेंगी। और दोस्तों निश्चित रूप से अब ये मामला एक जैसे होता नहीं है कि जो है इसको फिर से एक जो विवाद था जो है उसका अंत करने के लिए जो है ये एक जो बॉक्स खुला है। और हर जो, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है सही से न्याय नहीं हुआ था। हमेशा संजय सिन्हा ने जो है कोर्ट को गुमराह किया। जो है तत्कालिक सचिव जो थे, बेसिक शिक्षा सचिव थे, सपा सरकार ने में भी जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा गुमराह किया कोर्ट को। और कहीं ना कहीं दोस्तों उस समय कुछ कमियां भी थी, जो कि जो है सब, चूंकि तमाम आदेश हो रहे थे तो सबको लग रहा था कि ये हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन लास्ट में दोस्तों फाइनल जजमेंट जब हुआ तो निश्चित रूप से ऐसा जजमेंट आया कि इसके बाद इस पर तमाम याचिकाएं, आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट में जो है जब याचिका निस्तारित होती है तो सारे विवाद का अंत हो जाता है। लेकिन ये एक ऐसा केस था दोस्तों जिस पर आप देखेंगे कि हजारों बार याचिकाएं हुई। बच्चों को ये बिल्कुल भी नहीं पचता है कि इस तरह का जजमेंट हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से। क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे जो है जो तमाम अंतरिम आदेश हुए थे, कुछ ऐसे लोग भी नौकरी पा गए जो कम मार्क वाले थे। और जब अंतरिम आदेश से ही भर्तियां हुई हैं और उनको प्रोटेक्ट किया गया है तो समस्त अंतरिम आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ,
ये सारी चीज़ें दोस्तों कहीं न कहीं सबके मन में एक खटकती है कि हमको आदेश होने के बाद भी नहीं दिया गया। हालाँकि इसमें बहुत बड़ा जो है रोल था संजय सिन्हा जो तत्कालिक सचिव थे, हालाँकि वो इस समय स्वर्गवासी हो गए हैं। लेकिन दोस्तों उनका बहुत बड़ा रोल था। वो हर जब भी कोई जजमेंट होता था उसका गलत व्याख्या करके कोर्ट को गुमराह कर देते थे और लास्ट में कोर्ट जो है मान लेती थी कि सरकार जो एफिडेविट दी है वो सही है। तो फिलहाल तो दोस्तों इस मैटर पर जजमेंट अभी आया नहीं है, लेकिन दोस्तों अगली डेट शो होने लगी है काज लिस्ट में 23 मई को। 23 मई को लास्ट वर्किंग डे है, उस दिन फाइनल भी हो सकता है दोस्तों। इसलिए कंटेंट पे सारे लोग कमर कस लीजिए। अब आगे जो है इस पर हम लोग भी अपनी जो है पूरी तैयारी के साथ चलेंगे। और दोस्तों निश्चित रूप से इसमें सीनियर एडवोकेट अब आएंगे भी, और सीनियर एडवोकेट हम भी जो है अपने माध्यम से जो भी है मतलब करेंगे, किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों अब जो है ज़रूरी हो गया है इस मैटर पर एक बार फिर से जो है, क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट अपने आर्डर को जो है बदल सकता है, उसमें संशोधन कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को पावर है, हाई कोर्ट को पावर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को जो है वो बदले या कुछ भी करे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होता है। जस्टिस संजय करोल ने अगर अंतरिम आदेश को लिबर्टी दे दिया है कि वो कंटेम्प्ट दाखिल करें और वो उसको परखेंगे, तो निश्चित रूप से दोस्तों इस पर बहुत कुछ अभी होना बाकी है। निश्चित रूप से अब की बार जो जजमेंट आएगा, जो भी आए, निश्चित रूप से इसके बाद इस विवाद का अंत होना निश्चित है। क्योंकि तमाम अंतरिम आदेश होने के बाद भी सरकार ने सिर्फ 66,655 सीटें जो भरने की बात की थी, अभी अगर सही से दोस्तों अगर सुनवाई हो जाएगी और अगर सरकार से ये मांग लिया जाएगा कि अलग अलग जिलों में 66,655 को जिनको नियुक्ति पत्र आपने दिया, वो उन लोगों का जो है पूरा डाटा लाइए, तो दोस्तों वो 66,655 भी लोग नहीं हुए होंगे। उसमें से भी 7-8 हज़ार लोग ऐसे होंगे जो कि नहीं हुए होंगे, या फिर वो जूनियर में चले गए बाद में, या फिर कहीं चले गए। बहुत से लोग दोस्तों ऐसे हैं, क्योंकि दोस्तों उस समय जूनियर की भी भर्तियां चल रही थी, इसकी भी काउंसलिंग हो रही थी। बहुत से लोग यहाँ मतलब काउंसलिंग करा के झेरोक्स से उसमें चले गए, उसमें भी झेरोक्स मार्कशीट से जो है होती थी। ये तमाम चीज़ें होती थी दोस्तों। इस और ये लोग जो है इसमें सीटों का इसी तरह घोटाला करते थे, बीएसए लोग भी अपने लोगों को घुसाने के लिए, कि जो है उसमें जो लोग थे जो चले जाते थे जूनियर में, वो भी जो है उसको सीट दिखा देते थे कि इन लोगों से भरा गया है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें अगर कोर्ट में सही से बहस हुई, तो अगर कोर्ट ने कहा कि 66,655 का पूरा जो है आप डाटा लेते आइए, किसको किस जिले में जो है आपने नियुक्ति दिया है नाम सहित, तो दोस्तों अगर जांच हो जाएगी सही से, तो 66,655 में भी 8-10 हज़ार सीटें आपको खाली मिल सकती है, यदि सही तरह से पक्ष रखा गया तो। क्योंकि कोर्ट को हमेशा गुमराह किया गया। 54,464 भर्ती के बाद दोस्तों 12,091 का आदेश आया था। सोचिए अगर आप उसको जोड़ेंगे तो एकदम आता है कि 66,655, लेकिन उसको भी नहीं दिए, फिर भी 66,655 हो गया। समझ में नहीं आता है। दूसरी बात दोस्तों, जब जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा था कि 3 लाख से अधिक वैकेंसियां उस समय थी, उन्होंने ऑर्डर 24 फरवरी का ऑर्डर देते वक्त कहा था कि 3 लाख से अधिक वैकेंसियां हैं, आरटी एक्ट लगा है, इसलिए हमको जो है ये देखना है कि आरटी एक्ट में जो है योग्य टीचरों से जो है बच्चे पढ़ें। इसके लिए हम ये आदेश जो 1100 के सिमिलर हैं, जो पिटिशनर हैं, उनको लाभ दिया जाए। तो सोचिए 3 बार आदेश हुआ था, अगस्त में भी हुआ था 2016 में, जस्टिस दीपक मिश्रा द्वारा 3 बार आदेश किया गया, लेकिन उस समय की तत्कालिक सपा सरकार ने नहीं किया। बार बार आदेश के बाद दोस्तों इन्होंने एक 580 की लिस्ट बनाई कि सारे लोगों का डाटा अपूर्ण है, जो कोई ओबीसी एससी जनरल नहीं लिख रहा था उसको भी जो है वो हटा दे रहे थे, कि मतलब इनका डाटा, अरे रोल नंबर अगर आपके पास है तो रोल नंबर से आप फार्म भरवाए हैं, फीडिंग कराए हैं, तो उससे आप खुद ही जान लेंगे कि आप जो है कि कौन क्या है। लेकिन दोस्तों कहीं न कहीं जिस तरह से गुमराह किया गया कोर्ट को हर पग पर, अब वो सारी परतें खुलने के आसार लग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। निश्चित रूप से दोस्तों कंटेम्प्ट के लिए अब तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि टाइम कम है। आप कंटेम्प्ट डालने के बाद 18 से 20 दिनों बाद जो है सुनवाई होकर टैग होगी, या फिर जो है आप उसको निश्चित रूप से इस पर जो है ज़्यादा टाइम लगाना सही नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। बाकी दोस्तों इस मैटर से संबंधित 72-825 की समस्त मैटर से संबंधित किसी भी प्रकार की हमारी जानकारी हमसे लेना चाहते हैं, या फिर याचिकाकर्ता बनना चाहते हैं,
तो आप जो है हमारे व्हाट्सअप नंबर पर 9161180404 पर आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। कृपया कॉल ना करें, मैसेज के जरिए आप जो है कॉल मतलब मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। और अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर है 9161180404। इस पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप संबंधित जानकारी लीजिए और जो है आप जुड़ सकते हैं। इसके बाद हमारे ग्रुप का लिंक लीजिए। ग्रुप में आपको 2011 का ग्रुप है, उसमें 2011 टीईटी वालों का, उसमें आपको जुड़े रहेंगे तो जानकारी लीजिए और जो है आप जुड़ सकते हैं। इसके बाद हमारे ग्रुप का लिंक लीजिए। ग्रुप में आपको 2011 का ग्रुप है, उसमें 2011 टीईटी वालों का, उसमें आपको जुड़े रहेंगे तो आपको सूचनाएं बराबर मिलती रहेंगी समय समय पर, जो भी कोर्ट की सुनवाई है या फिर अन्य मैटर। निश्चित रूप से दोस्तों 72,825 शिक्षक भर्ती के समस्त मैटर का अंत जल्द ही हो जाएगा ऐसा लगता है। और हो सकता है कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट समस्त अंतरिम आदेश के लिए जो है कोई न कोई जजमेंट भी पास कर दे, क्योंकि जिस तरह से जस्टिस संजय करोल उस दिन बहस में जो है मैं देख रहा था बातें रख रहे थे। चूंकि ऐश्वर्या भाटी मैम कह रही थी कि 66,655 भर गया, इसके बाद 6,000 सीटें हमने जो है अलग नई फ्रेश एडवर्टाइज में जोड़ दी, अब सीटें नहीं हैं। तो उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने कहा कि विभिन्न अंतरिम आदेश से जो है भर्ती हुई थी, विभिन्न अंतरिम आदेश का आपने पालन किया है कि नहीं किया है, मैं इसको जो है परखूंगा, यानी एग्जामिन करूंगा। दोस्तों ये सारी चीज़ें संजय करोल ने कहा था और उन्होंने कहा भी था। एक बार तो ऐसा स्थिति आया कि उन्होंने कहा कि हम इसको हाई कोर्ट भेज देते हैं, हाई कोर्ट जो है इसको जो है देख ले अलग अलग ग्रुपों का। लेकिन दोस्तों बाद में उन्होंने कहा नहीं, इसको जो है हम परखेंगे। तो निश्चित रूप से दोस्तों 72,825 शिक्षक भर्ती का जो मैटर है 23 मई लग गया है, टाइम कम है। अब सारे लोग अपने लिए कमर कस लीजिए। ये इस बार जो है मुझे लगता है कि जो भी अंत होगा वो सुखद होने के आसार हैं। और एक तो बात है कि इस अंत के बाद इस मैटर से संबंधित, क्योंकि दोस्तों जो भी आया था आदेश 25 जुलाई 2017 को, वो निश्चित रूप से सही नहीं था। उसी के कारण इसमें मुकदमेबाजी इतनी हुई दोस्तों, चूंकि किसी को पच ही नहीं रहा था कि इस तरह का जजमेंट सही नहीं है। वो सब चाह रहे थे कि नहीं फिर से कोई ना कोई जज आए और इसको व्याख्या करे। कहीं ना कहीं संजय करोल जी आए हैं, ये निश्चित रूप से कुछ अच्छा पॉजिटिव संकेत मिल रहा है। धन्यवाद दोस्तों। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज। आपको ये चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे सटीक, सबसे सही विश्लेषण के साथ हम आपको सूचना देते रहेंगे। धन्यवाद।